So hello बच्चों, as per student demand, now we have to start the topic that is mole concept. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों ने बहुत सारी कॉल्स आई, मैसेज आई, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर दीजिएगा। फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा था, तो आप लोगों की ही डिमांड पर मैं आज मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, होता है, ठीक है, पुरानी चीजें याद नहीं रहती है। आइए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो मोल कॉन्सेप्ट आप क्यों पढ़ते हो, पहले ये देखो, है ना। देखो, एक चीज मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हें कॉमन लाइफ में कोई भी चीज, कोई भी सामान खरीदने जाना होता है, तो तुम क्या करते हो, क्वांटिटी एक एनालिसिस करते हो। जैसे तुम्हें गेहूं लेने जाना है, तो गेहूं लेने जाने के लिए आप क्या करते हो, क्विंटल का इस्तेमाल करते हो, है ना। क्या चीज, क्विंटल का इस्तेमाल करते हो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, है ना, ठीक है। सब्जी लेने जाना है, केजी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। यानी आपको क्वांटिटी को एनालिसिस करने के लिए आप कोई ना कोई एक यूनिट मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हो। जैसे मिल्क लेने जाना, मिल्क लेने के लिए आप क्या करते हो, लीटर का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से आपका मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर क्वांटिफाई द या टू क्वांटिफाई द number of atoms and molecules we use mole concept। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वांटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमने पढ़ा है कि 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100, सही है। अब वो बेटा राइस भी ले सकते हो, व्हीट भी ले सकते हो, ठीक है ना, पल्सेस भी ले सकते हो, ठीक है ना। 1 क्विंटल में तो सब आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग 1 डजन की बात करें, तो डजन बराबर कितना होता है, 12, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये आप बनाना भी ले सकते हो, ठीक है ना, आप कप भी ले सकते हो, ठीक है ना, आप प्लेट भी ले सकते हो। इस तरह से आप डजन में लाते हो, ठीक है ना। अब देखो, तो इसी तरह से बेटा 1 मोल जो इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, ये 1 मोल बराबर जो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। क्या होता है बेटा, 6.022 × 10⁻23। ये आपका एटम भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, एलिमेंट्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो देखो, जैसे 1 क्विंटल बराबर एक नंबर था, 1 डजन बराबर एक नंबर था, तो 1 मोल बराबर भी एक नंबर ही होता है। वो नंबर आप किसी भी केमिकल टर्म्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो 1 मोल का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था, सर एवोगैड्रो ने दिया था। इस वजह से ये जो नंबर है, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस 1 मोल को, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक। तो देखो हमारे, ठीक है, केमिस्ट्री में आपका चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे यूनिट टेस्ट लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे आईटी जेईई और नीट का क्वेश्चन हो, सब में आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका मास एंड मोल का रिलेशन, ठीक है। दूसरा आपका मोल एंड नंबर का रिलेशन, ठीक है। और तीसरा आपका होता है नंबर एंड मास का रिलेशन, ठीक है। इन्हीं तीनों रिलेशन पर आपके कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा, यहाँ पास हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट आप जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हो, मास एंड मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जो भी दिया होगा उसको हम लोग 1 मोल मान लेंगे। कितना मान लेंगे बेटा, 1 मोल मान लेंगे। तो आप क्वेश्चन देखते हैं मास एंड मोल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका
find the number of moles in 22 gram of CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो तुमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तुमको क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, यानी है ना मास और मोल का रिलेशन, बोलो सही है। तो यानी ये देखो अब तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो सीधे सीधे उसको क्या कर देना, 1 मोल मान लेना। तो यहाँ पास करो 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर CO2 का मास निकाल लो, क्योंकि मास का टर्म है तो मास और मोल के टर्म में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। मास और मोल का रिलेशन है तो मास और मोल के टर्म में सॉल्व करना है। अगर कोई और भी टर्म आ जाता है तीसरा तो उसको हमें हटा देना इसी तरीके से। तो 1 जो भी क्वेश्चन दिया हो 1 मोल मान लिया। 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना बेटा, C + 2 * O ही तो, C का मास 12, ये कितना बेटा 16, तो ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम में कितना है, 1 मोल ऑफ CO2 है। 44 ग्राम में कितना है, 1 मोल ऑफ CO2 है। तुमसे 22 ग्राम में पूछा है ना। तो इधर से अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालोगे, ये देखो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ CO2 अगर निकालोगे तो जाहिर सी बात है ये 44 इधर जो है ये चला आएगा इसके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1/44 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो तुमने 1 ग्राम में निकाल लिया कि 1 ग्राम ऑफ CO2 बराबर 1/44 मोल, और अगर तुम्हें कितने में निकालना था 22 ग्राम में, तो देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पास ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, मोल ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल। कितना बेटा 0.5 मोल। तो यानी 22 ग्राम में कितना मोल होता है CO2 का, 0.5 मोल होता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो मैंने अभी पहला केस स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन मास और मोल में अभी क्या हुआ था, अभी तुमसे मोल पूछा था, मास दे दिया था। हो सकता है तुमको मास दे दे और मोल पूछ ले, है क्या दे दे, मास दे दे और तुमसे मोल पूछ ले, तो आप देख लेते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब की बार मोल पूछा था, अब की बार मास पूछेगा क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O। क्या चीज बेटा, 0.5 मोल ऑफ H2O का तुम्हें मास बताना है। ठीक है, तो यानी ये देखो 0.5 मोल ऑफ H2O का अगर तुम्हें मास बताना है तो हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो मोल कॉन्सेप्ट का, सीधा सीधा पहले 1 मोल मान लो। तो देयरफॉर यहाँ पास ये देखो 1 मोल ऑफ H2O बराबर कितना, मास में पहले देख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 * H + O, 2 * 1 + 16 है मास होता है। तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। क्या चीज बेटा, तो 1 मोल ऑफ H2O बराबर कितना 18 ग्राम। तुमसे कितने मोल का, देखो 1 मोल ऑफ H2O में इतना मास होता है, तुमसे 0.5 मोल में पूछा है, तो 1 मोल बराबर इतना है। देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ H2O निकालोगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, पॉइंट हटाया 10, ये कितना आ जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ये कितना आ जाएगा 9 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा 9 ग्राम। आया समझ में। ठीक है, तो ये पहला केस था मास और मोल का रिलेशन। और बच्चों ने ये भी क्वेश्चन क्वेरी किया था कि सर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें। तो बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर तुम्हें सीधा सीधा अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास, मतलब जो भी मास तुमको दिया होगा क्वेश्चन में, अपॉन मोलर मास। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया होता, मास दिया होता 22 ग्राम। कितना दिया था 22 ग्राम, और तुमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा था, है ना। तो उसमें क्या दिया था, गिवन मास कितना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में गिवन मास कितना था 22 ग्राम। ठीक है, जबकि मोलर मास आपका CO2 का कितना होता है, CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। सही है ना। तुमसे क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास था 22 अपॉन मोलर मास कितना है 44 ग्राम। ये देखो ग्राम से ग्राम, ये कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि गिवन मास जो दिया हो और जिसका पूछ रहा हो उसका मोलर मास निकाल लो, जिस कंपाउंड का भी पूछ रहा हो, है ना।
तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लोगे तो तुम्हें क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ही तुम्हारा कंफ्यूजन था। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो भी गिवन मास दिया होगा 22 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, गिवन मास वो हो गया मोलर मास। केमिकल फार्मूला दिया होगा, उससे तुम क्या कर लो, मोलर मास कैलकुलेट कर लो, है। और देखो बेटा, तो मास एंड मोल के बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा जो रिलेशन है इसमें मोल कॉन्सेप्ट का, वो है आपका मोल एंड नंबर का। क्या चीज बेटा, मोल एंड नंबर का। तो आपका नेक्स्ट जो है वो आपका मोल एंड नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन है मोल एंड नंबर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसी किससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो लेट अस सपोज बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 5 मोल ऑफ H2O। क्या चीज बेटा, 5 मोल ऑफ H2O। तुमसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, और तुम्हें क्या दे दिया, मोल दे दिया है। तो अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पास हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो सीधा सीधा क्या मान लो, 1 मोल मान लो। तो पहले 1 मोल मान लो, कुछ भी दिया हो तो यानी यहाँ पास पहले 1 मोल ऑफ H2O लिख लो। तो 1 मोल ऑफ H2O। अब देखो तुम्हें यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो नंबर और मोल का क्वेश्चन है, यानी तुम्हें मास लेना ही नहीं है। तो मास नहीं लेना है तो मोल तुमने ले लिया, तुम्हें अब दूसरा क्या लेना, नंबर। तो 1 मोल बराबर हमने कितना माना था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यानी 1 मोल ऑफ H2O बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना, पार्टिकल्स। ठीक है, तो देयरफॉर तुमसे कितने में पूछा था, 5 मोल्स में पूछा था। तो देयरफॉर 5 मोल्स ऑफ H2O निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेटा मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज, ये रहा आपका नंबर और मोल्स के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब इसी को क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर दें। तो क्वेश्चन है, लेट अस सपोज कैलकुलेट द ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ एटम्स ले लेते हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तुमसे बोला नंबर ऑफ मोल्स, किसमें पूछा, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ। अब देखो यहाँ पास नंबर दे दिया, तुमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। देखो मैंने दोनों टाइप से क्वेश्चन तुमको मैं करा रहा हूँ यहाँ पास। तो यानी ये देखो बेटा यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या दिया, देखो तुमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा। तो हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो सीधा सीधा क्या मान लो, पहले 1 मोल मान लो। तो पहले लिख लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर कितना होता है, 6.022। चूंकि मास का टर्म नहीं इसलिए बेटा मास नहीं ले रहा। अगर यहाँ मास का टर्म आया होता तो हम लोग हाइड्रोजन बराबर कितना लेते, 1 ग्राम। तो यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तुमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स इतने एटम में, है ना। तो यानी यहाँ पास इतने एटम में पूछा, तो पहले 1 एटम का निकाल लो। तो देयरफॉर यहाँ पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम का निकालोगे तो ये चला आएगा डिवाइड में। तो यानी 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, मोल। ठीक, तो अब देखो यहाँ पास, अब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर इतना मोल। तुमसे कितने में पूछा था, इतने में पूछा था। तो देयरफॉर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ हाइड्रोजन एटम में पूछा है, 1 एटम बराबर इतना है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.011, है ना। एक मिनट, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर इतना, इतने में पूछा था तुमसे 3.011। देयरफॉर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर 1/6 मल्टीप्लाई कर दो, 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल 3.011 से ये 2 बार, ये कितना आ गया, 1/2 मोल। 1/2 का मतलब 0.5 मोल। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका किसका रिलेशन, ये रहा आपका रिलेशन मोल और
क्या चीज, मोल और नंबर का। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो नंबर और मास का। नंबर और मास का जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो मोल को हटाना होता है। हम लोग मानते 1 मोल है, लेकिन हमें मोल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो केस है, केस थर्ड है नंबर एंड मास का। किसका बेटा, नंबर एंड मास का। तो नंबर एंड मास का जो रिलेशन देखोगे यहाँ पर, तो नंबर और मास के रिलेशन में अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोलेगा कैलकुलेट द मास ऑफ 3 या 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। कैलकुलेट द मास, मास पूछा है, नंबर दिया हुआ, तो हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो सीधा सीधा क्या मान लो बेटा, 1 मोल मान लो। तो यानी यहाँ पास ये देखो 1 मोल ऑफ H2O बराबर, अब देखो तुम्हें मोल हटाना है, तो अब 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल ऑफ H2, अच्छा CO2 था ना, तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर, आप यहाँ मास कर लो, मास कितना है, 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना होता है 44 ग्राम। या 1 मोल बराबर तुम नंबर ले लो, मास भी ले सकते हो नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि मोल अभी हटाना है। तो 1 मोल बराबर कितना बेटा, ये कितना हो गया आपका 44 ग्राम ऑफ CO2, इतना ही तो होता है, अभी कैलकुलेट किया। तो अब देखो यहाँ पर 1 मोल बराबर कितना होता है, अब नंबर रख दो तुम, क्योंकि मोल को हटाना है, क्वेश्चन किसका है, नंबर और मास का है, मोल को हमें एलिमिनेट करना है। शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ले उसे क्या मान लेना है, 1 मोल मान लेना। तो यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये देखो 1 मोल बराबर 6.022 into 10⁻23 ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम, सही है ना। अब देखो यहाँ पास क्या चीज, 1 पार्टिकल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर हम लोग निकालेंगे, क्या चीज 1, देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल का निकालोगे ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये दिस इज व्हाट 44 अपॉन 6.022 into 10⁻23, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ग्राम। तुमसे कितने में पूछा है, तुमसे पूछा है इतने मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल है बेटा, मोल नहीं है, ठीक है, क्या है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल पूछा है, तो 1 मॉलिक्यूल बराबर इतना ग्राम, देयरफॉर 12.044 into 10⁻23 ऑफ CO2 बराबर कितना हो जाएगा 44 अपॉन 6.022 into 10⁻23, मल्टीप्लाई कर दो 12.044 into 10⁻23, देखो 10⁻23 कैंसिल, ये कितनी बार, ये आपका कितनी बार 2 बार, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 88 ग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मास और नंबर से रिलेटेड। तो जो मास और नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा बेटा, उसमें हम लोग को क्या करना होता है, उसमें हमें मोल को एलिमिनेट करना होता है। तो आप मोल को मास से भी एलिमिनेट कर सकते हो और नंबर से भी एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने यहाँ मोल को किससे एलिमिनेट किया, हमने नंबर से एलिमिनेट किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोल बराबर मास ले लिया, अब मास ले ही लिया है तो मोल के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। अगर मान लो मोल बराबर हम लोग नंबर रखते तो यहाँ पर इसकी जगह में क्या लेना पड़ता, मास लेना पड़ता, ठीक है। तो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन कैलकुलेट द, जस्ट उल्टा कर दिया, अभी क्या पूछा, मास पूछा, ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मान लो एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ क्या चाहिए बेटा CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2 ना लेकर और ले लेते हैं हम लोग 36 ग्राम ऑफ H2, 36 ग्राम ऑफ H2, है ना। तो देखो नंबर पूछा है, मास दिया हुआ है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन हो पहले क्या कर लेना है, 1 मोल मान लेना है। तो सिंस 1 मोल ऑफ H2O बराबर कितना बेटा 18 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो मोल को एलिमिनेट करना है, 1 मोल को एलिमिनेट करना है, तो 1 मोल बराबर कितना 6.022 into 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ H2O बराबर 18 ग्राम। ऐसे का ऐसे ही रख दिया, बस मोल की जगह हमने नंबर ले लिया। अब देखो तुमसे क्या पूछा था, 36 ग्राम में कितना नंबर होगा, तो 18 ग्राम में इतना नंबर है, 1 ग्राम का निकालो, तो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ H2O ये चला आएगा डिवाइड में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना 18 है, सही है। तो तुमसे कितने में पूछा, 36 ग्राम में, तो 1 ग्राम में इतना होता है नंबर, इतना मॉलिक्यूल होता है ना। और तुम्हें 36 ग्राम में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 36 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या चीज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 36, कैंसिल हुआ 2 बार, ये कितना आ गया बेटा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से। हमने कहा 3 टॉपिक है और इन्हीं 3 टॉपिक्स पर हमारी क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स आने हैं, और बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, यही 3 टॉपिक कवर करके ले जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो सीधा सीधा पहले हमें क्या मान लेना है, 1 मोल मान लेना है, ठीक है। तो बेटा ठीक है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का पूरा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर ही मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर ध्यान रखना गिवन मास अपॉन क्या होता है मोलर मास, ठीक है। गिवन मास दिया होगा क्वेश्चन में, और मोलर मास जो होता है वो केमिकल फार्मूला से तुम कैलकुलेट करते हो। जैसे H2O का मोलर मास कितना होता है 18, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, है ना। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये था मोल कॉन्सेप्ट जो आप लोग के डिमांड पे आज मैंने ये क्लियर किया, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगेन लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।